राधे 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 हाँ राधे 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 हाँ राधे 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 हाँ राधे 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 ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री जुगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरि प्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देव जी महाराज की, स्वभु राम आदि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंजवासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। भावोत्सवेन भजताम रसकाम धेनुम तम राधिकाम चरणरेणु स्मरामि। भावोत्सवेन भजताम, जो श्यामा जी को, प्यारे श्याम सुंदर को, जुगल सरकार को, जो बड़े लाड़ चाव से, प्यार से, दुलार से, भाव में भर के जो इनका भजन करते हैं, इनकी सेवा करते हैं, इनका भरोसा रखते हैं, इन पे विश्वास करते हैं, ज्यों ज्यों चाहत त्यों त्यों पूर्वत। श्यामा जी बड़ी उदार चूड़ामणि है, इनका शरणागत ज्यों ज्यों चाहत, जैसे जैसे चाहता है वैसे वैसे ये पूर्ण करती है। ज्यों ज्यों चाहत, जानते किसके वचन है ये ठाकुर जी के वचन है। लाल जी कह रहे हैं कि अहो मेरी स्वामिनी सुख रूप,
हमारी श्यामा जो स्वामिनी हैं, हमारी प्राण वल्लभा लाडली जो हैं राजेश्वरी श्री श्यामा जो, वो सुख रूपा है। नख से शिख पर्यंत तक सुख ही सुख है, रस ही रस है, रंग ही रंग है, आनंद ही आनंद है। अहो मेरी स्वामिनी सुख रूप, नाही गति मोहि आन तुम बिन सकल सिद्धि स्वरूप। कि हे श्यामा जी, आप तो समग्र सिद्धियों के साक्षात विग्रह हैं। समग्र सिद्धियां आपके चरणों में लोटपोट होती रहती हैं। एक तो ऐसी बात है कि जो आपके नाम का आश्रय लेता है उसके चरणों में विचित्र विचित्र महामहिमा से मंडिता जो सिद्धियां लोटपोट होती हैं। राधा किंकरीणाम लुठती रद्भुता सिद्धि कोटि। राधा रानी के चरणों की जो किंकरी वृंद हैं, सखी वृंद हैं, उनके चरणों में सिद्धियां नहीं, अद्भुत अद्भुत सिद्धियां। वो चाहती हैं कि सखी के चरणों का स्पर्श हो जाता तो मैं कृतार्थ हो जाती, मैं निहाल हो जाती, मेरा भाग्य जग जाता, मेरा जीवन धारण करना सार्थक हो जाता। इस श्यामा जी की सखियों की ऐसी महिमा है। तो श्यामा जी का क्या कहना है जी, लाडली जी का क्या कहना है? तो भावोत्सवेन भजताम रस कामधेनु। कामधेनु जो गौ होती हैं, उनका आश्रय करके जो उनसे कुछ मांगता है तो त्रिवर्ग का पोषण करते हैं, त्रिवर्ग देती हैं, अर्थ धर्म और काम, त्रिवर्ग को पूरी करते हैं। और श्यामा जी ऐसी हैं कि इनके चरणों का कोई आश्रय लेता है तो रस देती हैं। रस कामधेनु हैं, वो त्रिवर्ग कामधेनु है, और श्यामा जो रस कामधेनु माने जो रस विहार है प्रिया जो का। लाल बस बाल के बाल बस लाल, लाल बस बाल के बाल बस लाल, लाल बस बाल के बाल बस लाल, लाल बस बाल के बाल बस लाल। कुंज सदन में लाल लाडली करत मदन रस माते केली, हरि बरि अंग उमंग तरंगन बदन बिरम में चढ़ावत तरुचित रुचि की बेली। मने श्यामा जो हैं, जो इनका आश्रय लेते हैं, जो इनका अवलंब लेते हैं, उनको ये रस बरसाने वाली, रस अभिवर्षण करने वाली, मने चरणों की सेवा देती हैं, अपने परिकर में स्वीकार करती हैं और अपनी दिव्य जो मधुराति मधुर जो केली है, प्रिया प्रीतम की जो प्रेम केली है, रसमय केली है, रसमय बिहार है, जो सबके लिए दुर्लभ है, वो उस जन को प्रदान करती हैं। रस कृपार्थ वृष्टि, रस कृपा करके रस की वृष्टि करती हैं। एक ऐसी बहुत सुंदर एक आख्यान है, बहुत सुंदर एक घटना है। देखिए श्यामा जी पे, लाडली जी पे जो विश्वास करता है, जो भरोसा करता है, उनको कैसे वो उनकी हाँ, ये भरोसा मतलब ठीक ठाक होना चाहिए, पक्का होना चाहिए, उसमें कोई डमाडोलपना नहीं हो, तो श्यामा श्याम बहुत खुश होते हैं। मोर दास कहाई नर आशा, करई ते ही कहा विश्वासा। ठाकुर जी दुखी होते हैं, श्यामा जी दुखी होती हैं कि देखो मेरा दास कृष्ण दास कहलाता है, गोविंद दास कहलाता है, राधा शरण कहलाता है, राधिका शरण कहलाता है, श्यामा दासी कहलाती है, श्यामा सखी कहलाती है। तो मैंने ऐसे ऐसे उनका नाम होता है भक्तों का, और भरोसा करते हैं आदमी का, मरण धर्मा प्राणी का भरोसा करते हैं। तो बताओ जी, रामदास कहलाता है, श्याम दास कहलाता है, और श्याम पे और राम पे उसको विश्वास ही नहीं है, तो मैं क्या करूं? ठाकुर जी कहते हैं मोर दास कहाई नर आशा, कर रही मैं नर की आशा करता है,
तो तुम ये बताओ कि मेरे पे भरोसा कहाँ करता है। ते ही कहा विश्वास, मोर दास कहाई नर आशा करई, तो ते ही कहा विश्वास। मेरे पे विश्वास होता तो दूसरे की आशा क्यों करता। एक बहुत सुंदर घटना है, बरसाने की है जी, सुनिए, बहुत प्रेरणा मिलेगी। और लाडली जी के दो कृपा पात्र संत हैं, उनकी कथा है। एक बार की बात है, मैंने ये घटना भी आज की नहीं है, कम से कम आप 100 वर्ष तो मान ही लीजिए। एक बार की बात है कि दो संत, नहीं 3 संत थे, 3 थे, वे राधा कुंड से चले। उनके मन में पता नहीं क्या है कि चलो भैया आज बरसाने चलते हैं, श्री जी का दर्शन करेंगे। और जानते हैं निकले कब वो संध्या को करीब करीब 6-7 बजे करीब में निकले। भाई संतों का उमंग है। तो और ये तब की बात है जब इसे गाड़ी घोड़े की सब पहले इसी व्यवस्था चलन नहीं थी। उस समय चलती भी होंगी तो घोड़ा गाड़ी या ये जो खच्चर गाड़ी होती हैं या बैलगाड़ी पड्डा गाड़ी चलती होंगी। तो वो तीनों महात्मा राधा कुंड से चले कि श्री जी का दर्शन करेंगे। उसमें एक महात्मा थोड़े वृद्ध थे, पैदल चलना था सबको। तो एक जो वृद्ध थे कुछ दूर चले, बोले भैया मुझसे चला नहीं जाता है, मेरी तो हार्दिक इच्छा थी कि श्री जी का दर्शन करें, लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा है। तो 1-2 किलोमीटर चल करके, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर चल करके वो रुक गए। और मतलब वहाँ से वो हाथ जोड़ लिए कि भैया हमारे शरीर लगता है ये सकेगा नहीं, जा नहीं पाएगा, तुम दोनों जाओ, जवान जवान हो, तुम जाओ। वो दोनों महात्मा चले और बरसाने मंदिर में आ रहे थे। तो रास्ते में वो लोग अपने में अपनी अपनी भावना व्यक्त करते। तो दोनों अपने में बतलावे लगे कि देखो भैया आज चलते हैं, आज राधा रानी का आतिथ्य स्वीकार करेंगे, आज राधा रानी का मेहमान बन के चलते हैं, ठीक है, आज उनका मेहमान बन के चलेंगे। देखें श्री जी कैसी हमारी ख्याल रखती हैं, कैसी हमारी मतलब खिदमत करती हैं, कैसी सेवा करती हैं। सुनते बहुत उदार हैं, बहुत उदार चूड़ामणि हैं, शरणागत वत्सला हैं। तो संत दोनों अपने विनोद नाम जपते हुए और उनकी चर्चा, उनकी उदारता, उनकी दयालुता, उनकी कृपालुता, उनकी शरणागत वत्सलता की चर्चा करते 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 पहुँचे तो सही बरसाने में, लेकिन संभवतः मान लीजिए 9:30 बजे तक आरती हो जाती है और 9, 9:30, पौने 10 बजे तक श्री जी शयन कर जाती हैं रात्रि में। और भी महात्मा जब 7 बजे करीब से चले होंगे तो भाई अब पैदल का रास्ता तो कम से कम 4 घंटा तो लग ही जाएगा ना। उनको पहुँचते 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 10:30, पौने 11 बज गए। तो पुराने ज़माने की बात है जब बरसाने में ऐसी वो नहीं, आबादी नहीं थी। तो महात्मा आए और मंदिर में चले तो मंदिर का दरवाज़ा तो बंद था। और जो मंदिर के बगल में एक पुराना मंदिर है, आप सबने देखा होगा। तो चुपचाप, भूख तो खूब लगी थी, प्यास भी लगी थी। वहाँ तो उनके अतिथि बन के आए थे, उनके मेहमान बन के आए थे। अब चुपचाप, कोई दिखा नहीं, कोई मिला नहीं, तो चुपचाप अपने जो आसन था उसको बिछाए पुराने मंदिर में और सो गए। कुछ देर के बाद देखिए वास्तव में प्रियालाल कितना संबंध मानते हैं। वास्तव में अगर आपने संबंध माना है तो नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ कौन राम सम जाने यथार्थ। नीति क्या है, प्रीति क्या है, रीति रिवाज क्या है, परमार्थ क्या है, स्वार्थ क्या है। वास्तव में प्रिया प्रीतम से बढ़कर कोई जानने वाला नहीं, उनके समान कोई नहीं जानता है। प्रीति का निर्वाह करने वाला उनके समान कोई नहीं। तो महात्मा दोनों जो है मतलब उदास हो करके कि देखो इतने उल्लास से आए, हम कितने दुर्भाग्यवान हैं कि मतलब दर्शन भी नहीं कर पाए श्री जी का। कम से कम शयन आरती का भी अगर दर्शन हो जाता तो आरती की भी दर्शन नहीं और कुछ नहीं। चुपचाप सोचो चलो अब कोई बात नहीं, रात्रि तो कैसे कट जाएगी, सवेरे दर्शन करेंगे।
लेकिन जो उनके मन में थी बात कि श्री जी के हम मेहमान बन के चल रहे हैं, तो उन्होंने जैसा सोचा, ज्यों ज्यों चाहत त्यों त्यों पूर्वत। वास्तव में अगर हमारे भाव में सच्चाई है, भावना में सत्यता है, तो पूर्णता पूरी होती है। जी में वो महात्मा सोए, तो थके हुए थे और दोनों सोए तो उनको नींद लग गई। तब तक क्या होता है, श्री जी अपने पुजारी जी को आज्ञा देते हैं, सोए हुए पुजारी को जगा सपना देती हैं, पुजारी जी हमारे 2 मेहमान आए हुए हैं और जाओ उनको भोजन कराओ। तो वो देख रहे हैं इस समय 11 बजे रात में मेहमान कहाँ, 12 बजे रात में मेहमान कहाँ आए। वो मंदिर का जगमोहन है, सीढ़ियाँ है, वहाँ देखे और जाके बोले किशोर जी वहाँ तो कोई मेहमान नहीं है, चिड़िया भी नहीं है वहाँ तो। उन्होंने कहा तुम समझते नहीं हो, पुराने मंदिर में जाके देखो वो सो रहे हैं। तो इस सपने की बात है। फिर वो सपने में जब उनको गए, अब जैसे आवाज नहीं लगाते हैं कि हाँ भैया श्री जी के 2 मेहमान कौन है, श्री जी के 2 मेहमान कौन आए हुए हैं, आपका प्रसाद, आप दोनों प्रसाद पावे, श्री जी ने प्रसाद भेजा है। और महात्मा वो तो रास्ते में सोचे थे, लेकिन वो बात अब धीरे धीरे भूल गए थे, नींद लग गई थी। फिर वो पुराने मंदिर में भीतर घुसे, बोले भैया श्री जी के 2 मेहमान कौन है, उनके लिए श्री जी ने प्रसाद भेजा है। एक की निद्रा टूटी और उन्होंने देखा तो अपने में वो कानाफूसी की कि भाई मेहमान तो हम ही लोग चर्चा करके आए थे ना। उन्होंने कहा भैया हम ही 2 मेहमान हैं। तो उन्होंने कहा देखिए आपके लिए प्रसाद रखा हो, प्रसाद पा लीजिए। और ये सुंदर स्वादिष्ट सुगंधि से युक्त दिव्य प्रसाद दोनों महात्मा पाए और मैंने श्री जी की करुणा को विचार करके हृदय गदगद, आंखें सजल, ना कौर लिया जाए, ना छोड़ा जाए, ना छोड़ा जाए, मतलब इतना प्रेम विवश दोनों, मतलब उनकी करुणा की बात को याद करके कि श्री जी कैसी रखवाली करती हैं। जिमि बालक राखत महतारी, जिमि बालक राखत महतारी। जैसे तैसे प्रेम विवश पाए, हाथ मुख प्रक्षालन किए और फिर वो सो गए। फिर वो पुजारी चले गए और श्री जी ने फिर उनसे, देखो ये घटना तुझे मुझे लगता है थोड़ी विस्मृत हो गई होगी। फिर क्या हुआ कि जैसे किसी को भोजन कराते हैं तो पान खिलाते हैं ना बाद में, जैसे उनकी जो मेहमानबाजी की जाती है ना, तो वो दोनों महात्मा सो गए। तो क्या देख रहे हैं, जब वो लोग उठे तो दोनों के मुख में पान भरा हुआ था, दोनों के मुख पान से लाल। और जैसे होता है जैसे कोई पान चर्वण करे और शेष मुख में रह जाए, दोनों जगह तो भैया देख रहे हैं सुंदर तांबुल उनके दोनों के मुख में। अब श्री जी करुणा को, दया को विचार कर करके बहुत गदगद हो गए दोनों महात्मा। भैया मेरे मुख में पान, उनका मेरे मुख में भी पान है, उनका मेरे में तो मेरे में भी। ऐसी कृपा की बात विचार करके दोनों, मतलब कि वास्तव में ये जीव कितना दूरी बना रखा है, कितना आवरण लगा रखा है, ये कितने उदार हैं, कितने दयालु हैं। थोड़ी थोड़ी बात पे संतों कैसी कैसी बातों का अनुभव होता है। एक ऐसी घटना वृंदावन की, एक मैया थे, वो अयोध्या निवासिनी थी, भगवान राम में उनकी बहुत निष्ठा थी और कहीं से उन्होंने बांके बिहारी की प्रशंसा सुन ली कि बांके बिहारी है ना, वो इतने उदार हैं कि राम जी तो थोड़ी मर्यादा भी मानते हैं। बांके बिहारी तो पेड़ा भी चोर के खा लेते हैं, वस्त्र भी मांग लेते हैं, माला भी मांग लेते हैं, किसी घास से, मतलब जैसे बालक होता है ना, इतने मतलब भोरे बारे हैं कि भक्तों के बीच बीच में वो दर्शन देते रहते हैं और बालक को उचित लीला करते हैं। और भगवान राम है तो थोड़ी सखरा भी मानते हैं, अमनिया भी मानते हैं, और वो है कि जूठा भी खा लेते हैं। तो उस मैया के मन में आई कि देखो जी, इतना दिन हो गया अयोध्या जी में रहते राम जी तो मेरे को बहुत लाड लड़ाते हैं, थोड़ी कृष्ण का प्यार देखे हमें। तो वहाँ से अयोध्या से आ गई वृंदावन।
और पुराने थोड़ी 100-150 वर्ष पहले की बात है। उस समय इतना मतलब ये बिहारी जी की तरफ श्री राधा वल्लभ जी की तरफ उतना वो नहीं हुआ था। श्री गोपीनाथ बाजार है ना, उसमें एक छोटी सी किराए पे कोठरिया ले ली और रहने लगी। इसे कहते हैं ना कि भावो सवेन भजताम रस कामधेनु, मैंने जो लाड़ से, चाव से, प्यार से, भरोसा से, दुलार से इस श्यामा श्याम का भजन करता है, उनकी सेवा करता है, आश्रय लेता है, तो उसको रस प्रदान करने वाली ये श्यामा जो महा कामधेनु की तरह उनको रस बरसाती हैं, उनको उनको वात्सल्य की वर्षा करती हैं, रस की वर्षा करती हैं। जैसी उनकी भावना होती है वैसे ही पूरा करती हैं, उनको लाड लड़ाती हैं, दुलार करती हैं। तो आई मैया वो, और यहाँ तो कोई परिचय उच्चय था नहीं उसका। अब यहाँ रहने लगी। अब बेचारी कुछ पैसा ढीला भी लेके नहीं आई थी। अब उसको थोड़ी भोजन के लाले पड़ने लगे। अब रात में वो रोवे कि अरे हमने सुने थे कि बांके बिहारी बड़े ऐसे हैं वैसे हैं, बड़े वो हैं, यहाँ तो मैं भूखे मरती जा कोई खोज खबर नहीं है। इससे बढ़िया राम जी थे, कितना बढ़िया थे वो। और ये करते एक दिन क्या हुआ ना, वो सो गई बेचारी रोते रोते, मैंने जैसे कोसते उलाहना देते करके सो गई। फिर क्या हुआ कि जब उसकी निद्रा लगी तो वो क्या देख रही है, मैंने जब सवेरे उठी तो उलाहना देकर तो सो गई, और निद्रा में स्वप्न में ठाकुर जी आए। अब बोले तुम कैसी बात करती हो, मैं इतना कठोर हो गया? मैं कठोर हूँ? ये लो मेरी अधौटा लो। अधौटा उनको पिवाया, और आधा ठाकुर जी के प्रसाद है ना, जन्म जन्म की भूख मिट जाए एक घूंट में ही, 1-2 घूंट पिलाया। वो जो कुल्हड़ नहीं होता है जी, पावर का लगभग आधा किलो कुल्हड़ हुआ करता है, तो पिलाया और बोले बतराए। और शेष प्रमाण के लिए उनको जो घर में आले होते हैं ना, दिया विया रखने के लिए पहले ज़माने में हुआ करते थे, तो उसी में शेष वो कुल्हड़ और उसमें कुछ जो शेष बचा हुआ था अधौटा वो धर दिया। अब वो उठी तो उसके मुख में दिव्य खुशबू आ रही है मैया के, अब मुख में वो वही रबड़ी वबड़ी सब लगी हुई है, और कोई भूख नहीं, एकदम तृप्त है। जैसे डकार नहीं आती वैसी डकार आ रही है, मैंने एकदम तृप्ति की डकार। और देखिए तो जिनको रोटी के लाले पड़ रहे थे उनकी कुटिया में वो सुंदर वही जो रात में उन्होंने ग्रहण किया था वही शेष रबड़ी अधौटा कह लो उसमें पड़ी थी। अब ठाकुर जी के प्रति जो उलाहना दिया था कि मैंने ये कितने सुनते हैं, कितने ख्याल रखते हैं, थोड़ी सी बस इनको मान ले, तो गदगद हो गई बिल्कुल। तो क्या है ना, ये कोई लाड़ चाव से कहते हैं ना कि भावग्राही जनार्दन, ये जो जनार्दन है भगवान है, ये भक्तों के भाव का बड़ा पोषण करते हैं, भाव की रक्षा करते हैं। पक्का भाव है तो उसको जरूर पोषण करते हैं। फिर उसको ऐसा विश्वास हुआ, ऐसा भरोसा जम गया कि वास्तव में जैसा सुना था उससे अधिक पाया, और यही अपने शरीर को त्याग किया, यहाँ से लौट के नहीं गई। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अंत भजन में तब तक रस नहीं आता है जब तक भरोसा न बढ़ जाए, जब तक विश्वास, जितना विश्वास बढ़ेगा, जितना भरोसा, जितनी श्रद्धा बढ़ेगी, फिर वो जो रस लूटता है ना, जो आनंद लूटता है भक्ति का, उसको ब्रह्मा हो दलचात, ब्रह्मा जी कभी सोच नहीं पाएंगे कि भक्ति में क्या रस है, प्रेम में क्या रस है। अब हम लोग स्मरण करेंगे एक सहस्त्र का बड़ा सुंदर प्रसंग है। देखिए महावाणी जी जो है ना, इसमें प्रिया प्रीतम की प्रेममयी लीला का ही वर्णन है। दोनों के प्रेम में उलझन की बातें हैं, प्रेम की बातें हैं, बोलन है, बतरान है, दर्शन है, परसन है, हसन है, चितवन है, मुस्कन है, दोनों के जो निकुंज की प्रेम में लीलाएं हैं। खैर सहज सुख तो बहुत ही गंभीर प्रसंग है,
फिर भी हम लोग इसको एक लीला रूप में इसको स्मरण करेंगे। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। पद संख्या 46 है सहज सुख में। छोटे छोटे पद हैं और यूं समझ लिए गागर में सागर हैं ये पद। ये बतरान है। प्रेम में कहते हैं कि बातन ऊपर बात, दंपति प्रिया प्रीतम के बात में जो बतरस में जो रस झरता है, जो सुख की वृष्टि होती है, वो उसकी मतलब कोई सीमा नहीं है। उसकी मिठास की, उसकी गहराई की कोई और छोर नहीं है। रसिक जनों ने, सखियों ने तो सखियों का तो वैभव है। यह सुख सदा रहो और मेरे, 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 यह सुख सदा रहो और मेरे। श्यामा श्याम सहज रंग भीने, श्यामा श्याम सहज रंग भीने, को सखी सांझ सवेरे, सखी सांझ सवेरे, को सखी सांझ सवेरे, सखी सांझ सवेरे। विलसन हुलसन हिय के हाँ, विलसन हुलसन हिय के हित की, विलसन हुलसन हिय के हित के, विलसन हुलसन हिय के हित के, निरखत रहो नित नेरे, निरखत रहो नित नेरे, यह सुख सदा रहो और मेरे, सुख सदा रहो और मेरे। मैंने सखी जन जब श्यामा श्याम की ऐसी मधुराते मधुर रसमयी केली का दर्शन कर रही हैं ना, तो वो मतलब उनके हृदय से ऐसी बातें निकलती हैं, ऐसी अभिलाषा प्रकट होती हैं कि मैंने जो हम ऐसी श्यामा श्याम के मधुराते मधुर केली का दर्शन कर रही हैं, ये कहीं हमसे ओझल न हो जाए, कहीं दूर न हो जाए। तो प्रिया जी से मांग करती हैं कि यह सुख सदा रहो और मेरे, कि हे श्यामा जो, हे स्वामिनी लाडली जो, आप ऐसी कृपा करें कि ये हमारे हृदय में सदा सर्वदा जो आप सुख बिलस रही हैं, जो केली कर रही हैं, सदा हमें आंख बंद करें तो आंख खोलें तो सामने हमेशा हृदय में दिखे। बंद आंखें हो तो हृदय में, आंखें खुली हो तो सामने दिखती रहे। यह सुख सदा रहो और मेरे, श्यामा श्याम सहज रंग भीने, कोस के साँझ सवेरे, सवेरे से साँझ, साँझ से सवेरे। और बिलसन हुलसन हिय के हित की, निरखत रहो नित नेरे, मने श्रीणोम्य दूरात। पश्याम्य दूरात, पश्याम्य दूरात मने करीब से देखें, नेरे मने करीब से, नजदीक से। निरखत रहो नित नेरे, नजदीक से मतलब पास से आपके इस लीला को देखते रहें।
ऐसी हम पे अनुकंपा आपकी सदा सर्वदा बनी रहे। तो एक बहुत सुंदर लीला है। रसिकनी लाडली जो से अपने हृदय की बात, अपने प्रेम की बात, अपने मर्म की बात को प्यारी श्याम सुंदर जो है वो प्रिया जी से निवेदन कर रहे हैं, कह रहे हैं चितवत तुव मुख चंद्र छवि परत पलय बिचयान, परत पलय बिचयान। अहो कुंवरी करुणामयी बीतवे बरस समान। अहो कुंवरी करुणामयी, अहो कुंवरी करुणामयी बीतवे बरस समान। ये लाल जी की बोलन है। रसिक शेखर लाल जी प्रिया जी के रूप आसों को पान कर रहे हैं, लेकिन तृप्ति नहीं हो रही है। अनादिकाल से पान कर रहे हैं, ऐसा रूप माधुर्य है जिससे कि अनादिकाल से पान कर रहे हैं। रोम रोम जो है आनंदित है, हृदय गदगद है, आंखें सजल हैं, चित्त अघा नहीं रहा है, बुद्धि पंगु हो रही है, रोम रोम आनंद के सागर में डूब रहा है। फिर भी भूख जो है, निहारने की जो भूख है, देखने की जो भूख है, वो न्यून नहीं हो रही है। प्रत्युत उत्तरोत्तर जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं, ऐसे दुगुना चौगुना हजार गुना बढ़ता ही जा रहा है। उनकी प्यास, देखने की जो भूख है, प्यास है, वो बढ़ती जा रही है। तो प्रिया जी को रुख देख करके, उचित देख करके और तब हाथ जोड़ करके मैंने करत बिनती हुए के चेरो, हाथ जोड़ के, चेरा कहते हैं दास को, गुलाम को, सेवक को। भृत्य माने चेरा, जैसे कहते हैं ना उसमें कि तुलसी दास सदा हरि चेरा, माने कि हे श्री हनुमान जी महाराज, तुलसीदास तो आपका हमेशा के लिए आपका सेवक है, छोटा सा सेवक, भगवान के सेवक हैं, हरि के सेवक हैं, हरिदास हैं। ऐसे ही कह रही हैं, लाल जी कह रहे हैं कि करत बीनती हुए के चेरो, मने भृत्यवत आपसे निवेदन कर रहे हैं हाथ जोड़ करके, विनय यूं करत बिहारी लाल, मैं तिहरो आज्ञा अनुवर्ती हे मनहर। थोड़ी बेचारी न कमल बदनी प्रिया जो प्रसन्न बदना, वो कमल नयनी और प्रसन्न मने स्वर्ण कमल मानो जो खिला। मुख कमल क्या है? गौर मुख कमल है, चौरस ललाट पटल है, और भौहों के बीच में जो है अरुण वरण बेदी राजत है। अगर इस ऐसी आदत लग गई न चिंतन करने की, निहारने की, तो फिर तो आपको प्राण लेके ही छोड़ेंगे ये, तो उसके पहले छोड़ने वाले नहीं। प्राणन के आधार मेरे, अहो कुंवरी करुणामयी स्वामिनी चितवत बरस घनेरे। तो लाल जी कह रहे हैं कि हे प्रिया जो चितवत तू मुख चंद्र छवि परत पलय बिच आन। हे प्रिया जो मैं जो कह रहा हूँ ये गलती, ये त्रुटि आपकी नहीं है, ये हमारी त्रुटि है। ये हमारी ओर से जो हमें मैंने हमारी ओर से ही जो है वो व्यवधान हो रहा है। मैं प्रिया जो जब अपलक नेत्रों से आपके मुखचंद्र की माधुरी अवलोकन करता हूँ, तो उसमें क्या है कि हमारी जो पलकें हैं ना, ये बीच बीच में गिरती हैं, बंद हो जाती हैं, खुलती हैं, बंद हो जाती। मैं नहीं चाहता कि ये गिरे बंद हो, मैं चाहता हूँ विस्फारित नेत्रों से देखूं, लेकिन पलकों का स्वभाव है गिरना, बंद होना, खुलना, बंद होना, खुलना, बंद होना। तो प्रिया जो चितवत तू मुख चंद्र छवि परत पलय बीच पलय मने पलकें, ये जो पलकें बीच में आके व्यवधान डालती हैं प्रिया जो, तो मुझे इतना कष्ट होता है, ये व्यवधान सहन नहीं होता है।
तो आपसे निवेदन है कि परत पले बिच आन, अहो कुंवरी करुणामयी बितवे बरस समान। प्रिया जो जब ये पलकें लग जाती हैं तो यद्यपि एक क्षण का भी बहुत कम का समय होता है, स्वभाव बस छट खुल जाती हैं, लेकिन प्रिया जो मैं आपसे क्या बताऊं, उस समय जब पलकें लगती हैं स्वभाव बस, तो मुझे कल्पांतरों से भी ज्यादा समय उतना ही में मानो निकल गया हो। मुझे ऐसी प्रतीति होती है कि मैं आपको कल्पांतर से मैंने नहीं देखा है। प्रिया जो ये कष्ट तो आप ही निवारण कर सकती हैं, इससे मुझे भारी पीड़ा होती है। आप मेरी इस समस्या का समाधान कर दीजिए। परत पले बिच आन, अहो कुमारी करुणामयी, हे करुणा की राशि स्वरूपा, अहो कुमारी करुणामयी बितवे बरस समान। ये दोहा है। और फिर कह रहे हैं, प्राण के आधार मेरे, प्राण के आधार मेरे, प्राण के आधार मेरे, प्राण के आधार मेरे, अहो कुंवरी करुणामयी स्वामिनी, कुंवरी करुणामयी स्वामिनी, अहो कुंवरी करुणामयी स्वामिनी, कुंवरी करुणामयी स्वामिनी, रहो सदा मोरे, रहो सदा मोरे। जैसे वचन भरवाते हैं ना, मानव प्रिया जो उससे वचन भरवा रहे हैं, मने ऐसा करने के लिए बाध्य कर रहे हैं कि हे करुणा मई किशोरी मणि, हे कुंवरी शिरोमणि लाडली जो, अहो कुंवरी करुणामयी स्वामिनी। सबसे पहले बात कही है कि प्राणन के आधार मेरे, कि प्रिया जो वास्तव में आप ही मेरे प्राणों के आधार हैं। तो कैसे हैं, तो उसका उदाहरण दे रहे हैं और उसको और विस्तार से लाल जी कह रहे हैं कि आप मेरे प्राणों के आधार हैं, मैंने आप का दर्शन ही मेरे प्राणों का संपोषण करता है, मेरे प्राणों की पुष्टि होती है, तृप्ति होती है, संतुष्टि होती है। और कह रहे हैं कि हे प्रिया जो बार बार आप थोड़ी जो इधर उधर चली जाती हैं ना, आप कृपा करके कहूँ मत जाए करिए, रहो सदा मो नेरे, मने मेरे अंक में ही रहिए। ऐसी बात तो नहीं है ना, लेकिन निकुंज में ऐसा नहीं है। मैंने जो निम्बार्क सिद्धांत है कि प्रिया जो कहीं अलग कुंज में जाके बैठ गए, 10 कदम आगे चल रही हैं, 20 कदम आगे चल रही हैं, वो आगे चल रहे हैं, पीछे चल रहे हैं, ऐसी इसमें लीला कहीं नहीं है। जो है सो संग ही संग ही, संग जगना, संग उठना, संग भोजन, संग पान, संग विहार, संग विलास, संग स्नान, संग श्रृंगार, संग शयन, संग ब्याह, संग दास, संग वन विहार, अंश भुजा है ना, अंश भुजा दिए भुजा पिय अंश, मानह रूप सुरा सुधा सरोवर में सोहत हंसनी हंस। और बात कहत मुस्क्यात जात दो दिए भुजा अंकमाल, अंकमाल दिए हुए। गोरी कंचन बेली सी हो जोरी श्याम तमाल, रंग रंगीली लाडली रंग भीने मोहन लाल। तो जरा पास में है, दूर नहीं है, लेकिन इतना भी सहन नहीं है, इतना भी बर्दाश्त नहीं है, इसमें भी मतलब ये भी बहुत पीड़ादायक हो रही है। तो कह रहे हैं कि प्राणन के आधार मेरे, अहो कुमारी करुणामयी स्वामी। ये लाल प्रिया जी के चिबुक प्रदेश पे लाल जी की उंगलियां हैं करतली।
परषद कपोल की सुंदर दुलार करते हुए, प्रेम प्रदर्शन करते हुए, प्रेम से ओतप्रोत रसिक शेखर लाल जी निवेदन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि अहो कुमारी करुणामय स्वामिनी, हे करुणा के सागर स्वरूपे, हे कुंवरी, हे किशोरी, कुंवरी किशोरी नागरी मुँह दीजिए निजहार, तुम कहीं और लीजिए बहु फूली फुलवार। किसी किसी लीला देखिए वो क्या कह रहे हैं, क्या इस अर्थ निकल रहा कि प्रिया जो आपको क्या कहना है। आप तो कहीं से भी आपकी सखी हैं, कहीं से भी आपको झट आपको माला निर्माण करेंगे, पहरा देंगे, लेकिन आपने जो धारण किया मुझे दे दीजिए। कितनी सुंदर लीला है वो, निगंज की लीला है कि मुँह दीजिए निजहार, तुम करिए और ये लीजिए। आपको क्या कमी है? कमी तो मुझे भी नहीं है, लेकिन मुझे आपके प्रसाद चाहिए। आपका जो प्रसाद है ना, मुझे वो चाहिए। ठीक ऐसी बात है। अहो कुंवरी करुणामयी स्वामिनी बितवत बरस घनेरे, नहीं, रहो सदा मोनेरे, अंतर आन परत पल चितवत बीतवत बरस घनेरे। मैं आपको निहारता हूँ, मैं आपकी माधुरी देखता हूँ, तो उसमें जो हमारी पलकें स्वभाव बस गिरती हैं, तो इसमें जो एक व्यवधान पड़ता है, इसमें अंतर पड़ता है। जैसे आप ही मान लीजिए कुछ देख रहे हैं और उसमें पलकें गिर गई तो व्यवधान पड़ता है। अगर पलकें न गिरी तो एकदम विस्फारित नेत्रों से देखते रहेंगे। तो लाल जी कहने का मतलब उनका है कि आप मेरे पलकों को हटा दीजिए। जैसे लाल जी कहते हैं कि सहज स्वभाव रहो परी मेरो, कलन परे छिन अवलोके बिन बदन चंद्र प्यारी जू तेरो, पलकन ओट होत सनते मोए कोटत आय अटूट अंधेरो, श्री हरि प्रिया जोरी कर सो कर करत बीनती हुए के चेरो। ठीक ऐसी ही बात है, लेकिन ये कभी दूसरे समय का प्रसंग है, अन्य समय का प्रसंग है, और ये प्रातः काल का प्रसंग है। तो बीतवत बरस घनेरे, अंतर आन परत पल। अंतर माने होता है यहाँ व्यवधान, अंतर पढ़ना माने व्यवधान पढ़ना। अंतर आन परत माने मैं आपकी माधुरी, आपकी बिंबाधर की माधुरी निहारता हूँ, आपके मुस्कान निहारता हूँ, आपकी दशनावली की शोभा निहारता हूँ, उसमें निहार चट पलकें गिर जाती हैं, तो वहाँ व्यवधान डाल देती हैं। फिर मैं अपलक नेत्रों से निहारता हूँ, फिर उसमें जो है पलकें स्वभाव बस गिर जाती हैं। तो व्यवधान, इसको अंतर पढ़ना माने व्यवधान पढ़ना। तो अंतर आन परत पल चितवत, मैं जब निहारता हूँ उसी बीच में पड़ जाते हैं, आ जाते हैं। तो प्रिया जो आपको मैं क्या बताऊं, जब दोनों पलकें मिल जाती हैं, चाहे वो एक क्षण के दशांश का समय लेती हूँ, उस समय प्रिया जो मुझे इतना कष्ट होता है, मैंने इतना दुख होता है। बीतवत बरस घनेरे, घने वर्ष माने अरबों अरबों वर्ष बीत जाता है, कल्प कल्पांतर व्यतीत जो होने में एक दूरी का महसूस होता है। ऐसे ही ये जो पलकें गिरती हैं, तो जो आपकी माधुरी में निरंतर दिख रहा था उसमें जो व्यवधान हो जाती है, तो बड़ा बहुत भारी समय, जैसे कहते हैं अलप कलप शतसात से भी और ज्यादा लगता है कि मेरा समय व्यतीत हो गया। आपको देखे बिना इतना समय मेरा निकल गया, अरबों अरबों वर्ष, कल्पों कल्पों वर्ष निकल गए। जब ये पलकें गिरती हैं तो इतना जो मुझे कष्ट महसूस होता है। तो प्रिया जो कहते प्यारे, ठीक है मैंने माना कि आपकी ऐसी समस्या, तो आप मुझसे क्या चाहते हैं? तो लाल जी कह रहे हैं कि श्री हरि प्रियाय हटेव परी को वो, श्री हरि प्रियाय हटेव परी को वो, श्री हरि प्रियाय हटेव परी को, श्री हरि प्रियाय हटेव परी को,
सूझन साँझ सवेरे, सूझन साँझ सवेरे, सूझन साँझ सवेरे, सूझन साँझ सवेरे। जानते हैं ये निकुंज का सिद्धांत है। सखी जन प्रिया प्रीतम को अपलक नेत्रों से हमेशा देख रहे हैं, यही इनका वैभव। प्रिया प्रीतम के रूप, माधुरी, केली, लीला, ये सखियों का हार है। अभी जो हमने पहले स्मरण किया था, यह सुख सदा रहो उर मेरे, माने जो श्यामा श्याम जो लीला बिलस रहे हैं, यह जो मधुर रस जो है, ये जो मधुर सुख है, ये हमारे हृदय में सदा विराजमान है। सखी जन मांग कर रही हैं, जो प्यार ये बतला रहे हैं, प्रिया जो सुन रही हैं, प्रिया जो उनके प्रश्न का, उनकी जो समस्या उसका जो समाधान कर रही हैं, तो प्रिया जो बोल रही हैं, बतला रही हैं, सुन रही हैं, और मंद मंद मुस्कुराती हुई जो उनके प्राणों को शीतल कर रही हैं। ये जो रस बरस रहा है, कहने की यह सुख सदा रहो उर, तो कहने की ऐसा ऐसा सुख, ऐसा ऐसा विहार, ऐसी ऐसी शोभा, ऐसी ऐसी लीला, ऐसी ऐसी छटा, हे प्रिया जो आप ऐसी कृपा करिए कि कभी भी हमारी निगाहों से कभी ये दूर न हो। मेरे नयनते छिन जिन डरो, लाल जी कह रहे हैं, यद्यपि ये सखिन की बोलन है, इसमें जैसे कह रहे हैं कि मेरे नयनते छिन जिन डरो, अहो कुमारी करुणा महिष्मा, मेरे नयन ते छिन जिन डरो, जो मोह पे करुणा करो। बहुत जानते, इससे अपने को सीखना है, इससे अपने को समझना है, इससे अपना मार्ग निकालना है। जैसे सहचरी में लालायित हैं, पान कर रही हैं फिर भी प्यासी हैं, दर्शन कर रही हैं फिर भी तृषित हैं, ये मानो शिक्षा दे रही हैं, ये मानो आचार्य तो कर रही हैं कि हे साधक वर्ग तुम कहाँ अटक रहे हो, जैसी हमारी वृत्ति है ऐसी वृत्ति बनाओ, ऐसी सोच बनाओ, ऐसा सिद्धांत बनाओ। जे हरि पान पद पर सिपायल परत, अनुसरत ऐसे आदेश आचरण री, श्याम श्यामा बनी जोरी मन हरनरी। देखिए ये आभूषण क्या शिक्षा दे रहे हैं। आभूषण जो प्रिया जी के जो चरण कमल में जो जेहरी नाम के आभूषण है, जिसको आप पाजेब भी कह सकते हैं, पाजेब, तो वो कह रहे हैं कि हे साधक वर्ग तुम देखो मेरा सौभाग्य देखो, मैं प्रिया जी के गुल्फ प्रदेश मैंने चरण कमल में धारण हो करके, मैंने प्रिया देखिए चरण कमल में धारण होना मतलब चरण कमल का आश्रय लेना। मैंने वो आभूषण कह रहे हैं कि देखो मैं प्रिया जी के चरण का आश्रय लेकर के बड़ा सुखी रहता हूँ, गुनगुनाते रहता हूँ, बजते रहता हूँ, आनंदित होते रहता हूँ। तो तुम भी जैसे मैंने प्रिया जी के चरण का आश्रय लेकर के महान आनंद के सागर में डूबा रहता हूँ, निर्भय रहता हूँ, कोई मेरे पास शोक नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, सुख ही सुख है, रस ही रस है, प्रिया जी के चरणों का सेवन करते रहता हूँ और महा आनंद में मगन रहता हूँ। ठीक इसी तरह अगर तुमने भी अगर प्रिया जी के चरणों का आश्रय ले लिया तो तुम्हारे भी सुख का कोई ठिकाना नहीं रहेगा, कोई सीमा नहीं रहेगी। तो ये आभूषण माने हम लोगों के लिए शिक्षा दे रहे हैं, रास्ता खोल रहे हैं, रास्ता दिखा रहे हैं। ऐसी सहचरी वृंद साधकों के लिए मानो रास्ता दिखा रही हैं, मार्ग दिखा रही हैं, उनका नेतृत्व कर रही हैं। यह सुख सदा रहो उर मेरे, श्यामा श्याम सहज रंग भीने कोस की साँझ सवेरे। माने जो श्यामा श्याम जो रंग में भीने हुए हैं, माने झुक झुक दे चले अधराम रे सबर सिपान कपोले। और ऐसी सी जो लीला है ये रंग भीनी लीला है। रही अंग माधुरी झूम झूम चित्रित कीनी मुख झूम झूम, सौंदर्यताय सौरभ सुभाय, रहे अली आलिन लोचन लुभाय। जुगल रंभा अनूप फल लगे रहत नित सहज रूप, वह निपट लमर नागर निशंक लई ललित लड़ी लीलाय
लंक उर उमग उमग अनुराग वेल, सेची सुहाग अमृत सब सहेल। तो ऐसी ऐसी प्रिया पदों के रंग बिहार। तो कह रही हैं कोस की साँझ सवेरे, श्यामा श्याम सहज रंग भीने। श्यामा श्याम ऐसी बात नहीं कि 10 मिनट तो बड़े रंग में भीने हुए फिर उसे उदास हो गए, उनका मन तृप्त हो गया और फिर वो, सो बात नहीं। निरंतर रस प्रवाह में प्रवाहित हैं, लीला रस की वर्षा कर रहे हैं। तो कह रही हैं कि जो दिन से रात, रात से दिन, ये जो रस विहार रंग विहार का ही अभिवर्षण कर रहे हैं, इस समुद्र में, इस सरोवर में हमारी जो आंखें हैं, हमारा मन है, उसमें डूबी रहे। मन रूप मीन विलोचन रूप में, इसी में शराबोर, इसी में प्रवाहित, इसी में डूबी रहे, भीनी रहे। और बिलसन हुलसन हिय के हित की, निरखत रहो नित नेरे। अत्यंत नजदीक से इनके जो विलास है, उल्लास है, कलोल है, उनको हम निहारते रहें, निहारते रहें, देखते रहें और देख देख के सुखी रहें। तो जानते हैं जो ये वृंदावन का जो भजन है ना, वृंदावन का भजन है, चिंतन का भजन है, स्मरण का भजन है। जो सहचरी बिंद देख रही हैं, निहार रही हैं, बिलसा रही हैं, कलोल करा रही हैं, वही जो हमें सूत्र रूप में सखियों ने प्रदान किया है, आचार्य गुरु ने वाणी रूप में, तो उन्हीं का शब्द शब्द, पंक्ति पंक्ति जो सूत्र रूप में है। इसीलिए जानते हैं ये जो पद है, पदों को हमारे रसिक जन कहते हैं कुंज है। पद क्या है? कुंज है। ये कोई वो नहीं है, ये कोई पद पदावली नहीं है। 10 पद हैं तो मानो उसमें 10 कुंजे हैं। इन्हीं कुंजों में, पद रूप कुंज में श्यामा श्याम कलोल कर रहे हैं। जैसे हमारे लिए कुंज ही है, सुषमा को यागार प्रिया मुख, सुषमा को यागार, सुषमा को आगार प्रिया मुख, सुषमा को आगार। जाम धिलाड़ लड़े को सरबस, धिलाड़ लड़े को सरबस, अंग अनंग उदगार, अनंग उदगार। जीवन प्राण प्राण जीवन की, जीवन प्राण प्राण जीवन की, जीवन प्राण प्राण जीवन की। ये सब जो चीजें हैं, ये बातें हैं प्यारे की मानो जीवन है। प्रिया मुख सुषमा देख के मोहे कुंज बिहारी, मोहे कुंज बिहारी। अधुर मधुर पर पीक सी लीक, सीक सी सुधारी। प्रणय कोप दृग रूप के कोरसों निहारी। ये प्रिया जो की चेष्टाएं हैं और प्रिया जो प्रसन्न बदना है, मैंने यहाँ रस ही रस है, निहाल करने वाली चीज। तो कह रही है, लाल जी कह रहे हैं कि श्री हरि प्रिया यह टेव परी को, मैंने प्रिया जो कि मुख कमल की माधुरी निहारने की मुझे एक आदत पड़ गई है, एक मुझे स्वभाव पड़ गया है, अब ये छूटने वाला नहीं है। श्री हरि प्रिया यह टेव परी को, कोई ऐसी अनहोनी आदत पड़ गई है, कोई ऐसी जो न छूटने वाली आदत पड़ गई है, कुटेव पड़ गई है। सूझन साँझ, अब मुख निहारने के सिवा और कुछ सूझता नहीं है, यही अच्छा लगता है, और सारी चीजें नीरस लगती हैं। ये किसके वाक्य हैं? लाल जी के, ठाकुर जी के, कि सूझन साँझ, इसके अतिरिक्त बदन कमल निहारना, परशन बड़ाई प्रशंसा बलिहार, मैंने प्यारी के बदनार बिंद की लिए तबलियाँ ला।
ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं, निहारनी अच्छी लगती हैं, प्रशंसा करनी अच्छी लगती हैं, प्रसन्न अच्छे लगते हैं, और सब बातें सब बेकार लगती हैं, रुचती नहीं। सूझ न साझ सब, इसके सिवा और कुछ मुझे दिखता नहीं है। ये सिद्धांत कर दिया। क्या मतलब है? मानो लाल जी आचार्य तो करने के हे साधक वर्ग, हे वैष्णव वर्ग, जैसे मैं प्रिया जो के मुख चंद्र की माधुरी को निहार के सुख के सागर में डूबा रहता हूँ, ऐसे तुम भी इनका आश्रय लो, तुम भी महान सुखी हो जाओगे, मेरे जैसे सुखी हो जाओगे, सुख के सागर में डूबोगे। और सखी जन तो मांग करती हैं कि बिल सन हुल सन ही के हित की निरखत रहो नित नेरे। श्री हरिप्रिया जो पे करुणा करत हो तो और चित्त न चाओ, सहज ही रहो ये स्वभाव, प्रिया पद नख चंद्र की छवि टरी न उड़ते जाओ। जो पे करुणा करती हो तो और चित्त न चाओ, श्री हरि प्रिया की उरझनी सो रहो उर उर्झाओ। यहाँ तो मंत्र के समान है सब, 3-3 साढ़े 3-3 लाइन की पद हैं, लेकिन इसमें कहते हैं गागर में सागर है। और मैंने प्रेम का बड़ा प्रांजल स्वरूप, मधुर स्वरूप इसमें जो है इन पंक्तियों में। और ये जहाँ भी है वैसी लीला माधुर्य की कुंज है, पर्यंक है, दोनों विराजमान है, परस्पर के अंक में विराजमान है। ऐसी आंखें हैं, ऐसी बोलने, ऐसी मुखमंडल की शोभा है, ऐसी भ्रिकुटी की शोभा है, ऐसी यहाँ कर कमल है। ये बहुत इसमें एक सुंदर झांकी है, ऐसी नहीं है ये। मैंने पर्यंक में तो ये पूरा सहस्र के पर्यंक में ही विराजमान है, कहीं अलग नहीं है। तो श्री हरिप्रिया यह टेव परी को सूझ न साँझ सवेरे, श्री वृंदावन धाम में सेवत रूप ही रूप। ये कितनी बढ़िया पंक्ति है कि नेक नैन की कोर मोर मोहन बस कीने, राधे तेरे रूप की पटतर को दीने। कि हे प्रिया जो बहुत ज्यादा चेष्टा की तो आवश्यकता ही नहीं है, आप तो बस एकदम बहुत अल्प अपनी ग्रीवा और दृष्टि के पैनी जो चितवन डाल के आपने नेक मैंने थोड़ी सी नेक नैन की कोर मोर मोहन बस कीने, राधे तेरे रूप की, कि हे स्वामिनी हे राधे, सचमुच में आपके रूप की कोई तुलना नहीं है जी, आपके रूप की कोई और छोर नहीं है। इतनी सीमित तो आपने ये कर देनी है। अगर थोड़ी सी ज़्यादा अगर आप चितवन 5 डालें, चितवन 5 दूसरी परे, मुसिकन मंद चित्त को हरही, और चितवन 5 दूसरी परही। तो महावाणी जी में सह सुख में सब ऐसी ऐसी मधुर मधुर बोलन है, बतलान है, दर्शन है, प्रसन है, हाव है, भाव है, छाव है, देत परस्पर प्रीतम प्यारी, विहरत जुगल दिए भुजग्रीमा। सहज सुख है, सहज प्रेम, प्रेम विहार है, रस विहार है दोनों का। और ऐसी श्यामा श्याम की चेष्टा पे वे आशीर्वाद देती हैं, आशीष देती हैं। या बानिक पर हूँ बलिहारी, बानिक पर हूँ बलिहारी, या बानिक पर हूँ बलिहारी, बानिक पर हूँ बलिहारी, या बानिक पर हूँ बलिहारी, बानिक पर हूँ बलिहारी। विपिन बिहार करत रहो नि
निषेधेन बिहार करत रहो निषेधेन छिन्न छिन्न प्रति परहु बलिहारी छिन्न छिन्न प्रति परहु बलिहारी। एक ही पंक्ति है कि या बालिक पर, माने हे प्रियालाल, जो आप बतरा रहे हैं दरस परस उलझे हुए अंक में विराजमान है, आप दोनों बड़े ही कलोल कर रहे हैं, रस में अवगाहन कर रहे हैं। वास्तव में प्रिया प्रीतम, हे श्यामा श्याम, हम आपकी इस छटा पे, इस कलोल पे, इस शोभा पे, इस केली पे हम तो बलिहार जा रहे हैं। माने हमारे पास कुछ कहने का शब्द ही नहीं है। आप इतना सुंदर रस का वर्षण कर रहे हैं, ऐसी शोभा, ऐसी केली का दर्शन करा रहे हैं कि हम चाहते तो हैं कि आपको आशीर्वाद दें और आपकी भूरी भूरी प्रशंसा करें, लेकिन क्या कहें, वो हमारी रसना यहाँ मुक्त हो रही है, आंखें समा रही हैं। या बानिक बर, मैंने आपकी ऐसी लीला पे या बानिक बर हूँ बलिहार, हम बलिहारी हैं और हम आपको आशीर्वाद दे रहे हैं कि विपिन बिहार करत रहो निषेध। आप ऐसे बिहार करते रहिए, ऐसे रस बरसाते रहिए और छिन्न छिन्न, एक मतलब एक दिन में एक बार नहीं, कह रही है कि हम क्षण क्षण में बलिहार जा रही हैं। हमारे पास कहने कोई शब्द ही नहीं, हम इतनी खुशी हैं, इतने खुश हैं, इतने मुदित हैं, इतने हर्षित हैं, जिसे कोई सीमा नहीं है। मैंने हाँ बले जाऊं नागरी श्याम, ऐसे ही रंग करो निसबासर वृंदा विपिन कुटी अभिराम, हास विलास सुरत रस सिंचन पशुपति दग्ध जीवावत काम। ऐसे ही देखत रहो, ऐसे ही देखत रहो, जीवन सफल करी मानो। बताओ, इस तीनों पद में कोई अंतर है जी? तीनों एक ही से पद है। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, स्वामी हरिदास जी महाराज की ऐसे ही देखत रहो, ऐसे ही आपको बिहार करते मैं देखता रहूं, कलोल करते देखता रहूं, ऐसे ही जैसे आप हमारी आंखों के सामने कलोल कर रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं, प्रेम के लिए की वर्षा कर रहे हैं, हम ऐसे ही देखना चाहते हैं। ऐसे ही हम देखते रहें, निहारते रहें, ऐसे ही देखत रहो, जीवन सफल करे मानो। प्यारे की भावती, भावती के प्राण प्यारे, जुगल किशोर ही जानो। और आपसे गुजारिश है, आपसे प्रार्थना है कि छिन्न न टरो पल हो न इतऊद। आप हमारी निगाहों से इधर उधर तनिक भी मत होइए, हमारी आंखों में समाये रहिए, मन में समाये रहिए, बुद्धि में समाये रहिए। छिन्न न टरो पल हो न इतऊत, रहो एक ही तानो। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी मन रानो। हमारे रोम रोम में आप रच पच जाइए। आप हमारे हृदय के राजा हैं, आप हमारे हृदय के सम्राट हैं, ऐसी कामना कर रहे हैं। या बानिक बर हूँ बलिहारी, विपिन बिहार करत रहो निषेदिन, छिन्न छिन्न प्रति पर हूँ बलिहारी। ऐन मैन सुख सैन सकिन के, चैन दैन पर हूँ बलिहारी। श्री हरिप्रिया मनोज मनोहर मृदु मूर्ति पर हूँ बलिहारी, या बानिक पर हूँ बलिहारी। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की जय जय। श्री राधे प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी
तन प्यारी। राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर